गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ऑर्गेनिक का एक चैप्टर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे पहचानेंगे ये देखेंगे। क्या इनकी स्ट्रक्चर होती है, क्या इनके मतलब फिजिकल केमिकल प्रिपरेशन मेथड, सारे यहाँ पे हम डिटेल से इनको देखेंगे। दोनों को एक साथ कर लेंगे, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन कंबाइंड जब हम कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं कंबाइंड रूप से। जो एल्डिहाइड और कीटोन है इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हैं हमारे लिए, कार्बोनिल कंपाउंड हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और वो कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड O, यानी ये क्या है हमारे पास, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, अब देखो कार्बन की हमें पता है कि 4 वैलेंसीज होती हैं, जिसके अंदर 2 तो ऑक्सीजन ने कंप्लीट कर ली और 2 वैलेंसी यहाँ कार्बन ने अपनी फ्री रख रखी है। अगर हम यहाँ पर दोनों वैलेंसी को हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं तो इसको हम क्या करते कहेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर इसी कार्बन की दोनों वैलेंसी को एक एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन कंप्लीट करता हो तो इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। ठीक है, अब इस कार्बन की दोनों वैलेंसी को दोनों ही वैलेंसी एल्किल ग्रुप कंप्लीट कर रहे हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन। ठीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, एसीटोन। अब देखो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंट क्या है, आपको कैसे पहचानना है। अगर कहीं भी आपको एल्डिहाइड पहचानना हो तो आप क्या देखोगे, CHO ग्रुप देखोगे। जहाँ कहीं भी किसी भी कंपाउंड में आपको CHO ग्रुप दिखे मीन्स वो क्या है, हमारे लिए एल्डिहाइड है। ठीक है, कीटोन के अंदर क्या है कि आपको अगर कोई कार्बन से डबल बॉन्ड हो, ये क्या है, कीटोन फॉर्म में आ सकता है, लेकिन यहाँ दोनों ही एल्किल ग्रुप ऐड होंगे तभी ये क्या होगा, कीटोन होगा। ठीक है, जब भी इसका नोमेनक्लेचर वगैरह आप करोगे तो इसके एंड में क्या लगा देंगे, हम A लगा देंगे। जैसे HCHO है तो क्या हो गया, मेथेनेल। जैसे आपने ले लिया CH3CHO तो क्या हो गया, एथेनेल। ठीक है, यानी A लगा देंगे एल्डिहाइड का जब भी नोमेनक्लेचर करेंगे। कीटोन का करेंगे तो हम लास्ट में क्या लगा देंगे, ओन लगा देंगे। ठीक है, जैसे इसी का करें तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोप 1 ओन। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, आपने 11th में सारा पढ़ा हुआ डिटेल से, कैसे इसको करेंगे कैसे नहीं। ये दोनों ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप है और जहाँ ही आ जाए वहाँ से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है और लोवेस्ट जहाँ आए वहीं इसको नंबर देके एल्डिहाइड के लिए L लगा देंगे और कीटोन के लिए आप क्या लगा देंगे, ओन लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो था बेसिक। अब हम इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कार्बोनिल जो कंपाउंड है वो स्ट्रक्चर कैसे शो करते हैं। तो हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर रहे थे कि डबल बॉन्ड O से, यानी इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बनते कैसे हैं। अगर कार्बन का P और ऑक्सीजन का P दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर कार्बन का और ऑक्सीजन का कोलेटरल P ऑर्बिटल, यानी हम बोल सकते हैं PP, यानी कार्बन का भी P और ऑक्सीजन का P कोलेटरल ओवरलैपिंग करें तब क्या बनेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक सिग्मा और एक पाई है, तो सिग्मा बॉन्ड तो जब PP ओवरलैपिंग करेंगे तब होगा, और पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब दोनों के अंदर क्या हो, PP ऑर्बिटल कोलेटरल ओवरलैपिंग करते हो। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे हमें क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, जब यहाँ जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही अपनी तरफ लेके जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो इसके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहाँ में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों बन गए, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा पॉजिटिव पर अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव पे। जब हम केमिकल रिएक्शन करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की, तब हमें इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो एल्डिहाइड और कीटोन का था बेसिक सा। ये अब हम देखो बेसिक के बाद अब देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनते हैं, यानी प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड दोनों क्या थे, कार्बोनिल कंपाउंड है, तो हम दोनों की एक साथ प्रिपरेशन मेथड देख लेंगे कि एक रिएक्शन को बार बार नहीं करनी पड़े, एक साथ दोनों को, और इजी भी हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहले अगर हम मेथड की बात करें तो है हमारे लिए फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन, तो हमें देखो यहाँ इस नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन की बात हो रहा है। जब किसी भी वर्ड के आगे डी लग जाता है तो उसका मतलब होता है उस कंपाउंड को वहाँ से निकालना, जैसे डी कार्बोक्सिलेशन, डी हेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, डी हेलोजिनेशन या डी हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पकड़ के रखना है कि यहाँ जो डिहाइड्रोजिनेशन है और एक होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब तो होता है वहाँ से हमें H2O मॉलिक्यूल रिमूव करना होता है, और यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन से मतलब है हमें यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली मेथड हमारे लिए क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेंगे यहाँ से और एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो डिहाइड्रोजिनेशन की बात कर रहा है तो हम यहाँ हम डिहाइड्रोजिनेशन किसका कर रहे हैं, एल्कोहल का। ठीक है, तो क्या लेंगे, प्राइमरी एल्कोहल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्कोहल लेंगे तो क्या मिलेगा, कीटोन। ठीक है, अगर टर्सरी एल्कोहल लेंगे हम यहाँ तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्सरी से ना तो हमें एल्डिहाइड और ना ही कीटोन मिलेगा, हमें यहाँ कुछ अलग प्रोडक्ट मिलेगा, उसको हम देखेंगे बाद में। ठीक है, क्या मिलेगा और क्यों मिलेगा उसका रीज़न भी देखेंगे। तो प्राइमरी एल्कोहल क्या है हमारे पास, जैसे ले लिया CH3 CH2OH, ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, अब इसका क्या करवाना है, डिहाइड्रोजिनेशन, कॉपर की प्रेजेंस में करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। ठीक है, -H2 गैस निकलेगी, बचेगा क्या हमारे पास, CH3CHO, यानी क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब देखो यहाँ से आप एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन समझते हो ना, अगर किसी भी कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो वो कार्बन तो होता है अल्फा कार्बन, और उस पे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन हैं वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसी तरह हम देखो एल्डिहाइड बना, कीटोन बना लेंगे। अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल लें
तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रेजेंस कॉपर, इसको हीट किया तो यहाँ से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, हाइड्रोजन निकल जाएगा, बचा क्या हमारे पास, कीटोन। ठीक है। अब देखो एक ही टाइप से दोनों एक साथ हमें मिल गए, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी, यानी हम बोल सकते हैं अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लें तो एल्डिहाइड और 2 डिग्री ले लेंगे तो कीटोन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ देखो 3 डिग्री अल्कोहल हम लें तो रिएक्शन नहीं होती, कैसे नहीं होती, क्योंकि हर बार के लिए हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इस बार कार्बन के पास क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट होने की वजह से ये यहाँ से H2 गैस रिमूव ना करके क्या करेगा, H2O मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। ठीक है, तो रीजन क्या लिखोगे आप कि इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है और ये H2O निकाल के हमें क्या देगा, एल्कीन देगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2, यानी एल्कीन बन जाएगी, ना एल्डिहाइड और ना कीटोन। तो हमें ध्यान में क्या रखना, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन। टर्सरी अल्कोहल अगर हमारे पास है तो यहाँ पे ना एल्डिहाइड ना कीटोन, ओनली एल्कीन बनेगा। रीजन क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट होने के कारण यहाँ से H2 ना निकल के H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था एल्डिहाइड कीटोन बनाने का। सेकंड मेथड है अब एल्डिहाइड कीटोन बनाने का, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन का हमें क्या करना है, ओजोनोलाइसिस करना है। ओजोनोलाइसिस यहाँ क्या है, O3 है, O3 यानी यहाँ हम ओजोन से किसको तोड़ेंगे, एल्कीन को तोड़ेंगे। जैसे ही एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन। तो देखते हैं कैसे ओजोन रिएक्ट करता है एल्कीन के साथ। मान लो हमने कोई भी एल्कीन ले ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, कुछ भी ले लो आप, एल्कीन लेनी है, यानी एल्कीन में जो डबल बॉन्ड है उसका क्या करवाना है, ओजोनोलाइसिस करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका ओजोन का एडिशन करवाएंगे एल्कीन के ऊपर। ठीक है, अब जैसे ही इसका ओजोन का एडिशन करवा दिया एल्कीन के ऊपर तो इसकी रिएक्शन हम क्या करवा देंगे, H2 और जिंक डस्ट के साथ इसकी रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यानी इसको क्लीवेज करेंगे या तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। वर्ड में लिखा ओजोनोलाइसिस, जैसे अपन कई बार देखते हैं कि हाइड्रोलाइसिस, तो वैसे ये क्या है, ओजोनोलाइसिस है। और ओजोन से यहाँ क्या है, हम एल्कीन को ब्रेक कर रहे हैं। तो हमें क्या मिला, एक साइड तो मिला CH2O, दूसरी साइड भी क्या है CH2O, यानी 2 मोल CH2O के मिल गए। कहने का मतलब हमारे पास क्या मिल गया, फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, आगे निकला क्या हमारे पास, H2O2, यानी हाइड्रोजन प्रोक्साइड बना। अगर इस हाइड्रोजन प्रोक्साइड के अंदर हम ये जिंक डस्ट नहीं डालेंगे तो ये इस फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन जो भी हमें यह कंपाउंड मिलेगा उसका क्या कर देगा, आगे ऑक्सीडेशन कर देगा और इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन करके एसिड के अंदर चेंज कर देगा। ऐसा नहीं हो इसलिए इसके अंदर क्या डाल दिया गया, जिंक डस्ट को डाल दिया। और जिंक डस्ट ने यहाँ से क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव किया H2O2 मॉलिक्यूल से, और हमारे पास बचा क्या, H2O। यानी एल्कीन का क्या किया हमने, ओजोनोलाइसिस, एल्कीन को तोड़ा है, कुछ नहीं किया है।
H2O से इसकी रिएक्शन करवाने के बाद इसके अंदर जिंक डस्ट डाल दिया ताकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो आगे किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन ना करके एसिड में चेंज कर देता, तो ये ना हो इसलिए इसके अंदर क्या डाला जाता है, जिंक डस्ट डाला जाता है और हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे हम कुछ और एल्कीन ले लें, मान लो ये ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एल्कीन है। वापस से सेम कंडीशन में रिएक्शन रखनी और कुछ नहीं है, ओजोन का एडिशन करवाना है और जहाँ डबल बॉन्ड है वहीं पे इसका क्या करवाना है, एडिशन करवाना है और कुछ नहीं करना है, फिर इसको बीच से तोड़ना है। अब देखो एक साइड हमें क्या मिला, CH3 डबल बॉन्ड O यानी कीटोन मिल गया। ये क्या है, कीटोन है। दूसरी साइड देखो CH3 CHO यानी एल्डिहाइड, दोनों कंपाउंड एक साथ हमें प्राप्त हो गए यहाँ, ठीक है। आगे क्या मिला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसमें हमने क्या डाला है, जिंक डस्ट, ताकि ये आगे ऑक्सीडेशन ना कर सके। और क्या मिल जाएगा, ZNO प्लस H2O, ठीक है। तो ये क्या है, ओजोनोलाइसिस से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है वो आगे जो भी कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिल रहे हैं उसका क्या करवा देता है, ऑक्सीडेशन करवा के एसिड में चेंज कर देता है। तो इसको यहीं पे रोकने के लिए क्या करते हैं, जिंक डस्ट डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम कैल्शियम सोल्ट, यानी कैल्शियम सोल्ट से हम क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाएंगे। तो इसके अंदर जो भी हम रिएजेंट लेंगे वो क्या होगा, MnO2, और इसकी प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, कैल्शियम सोल्ट को गर्म करना है और कुछ नहीं है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकलेगा और एल्डिहाइड कीटोन हमें मिलेगा। जैसे हमारे पास क्या है, कैल्शियम एसीटेट है CH3 C डबल बॉन्ड O CaO C डबल बॉन्ड O CH3, यानी इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि गर्म करना है, कुछ नहीं है, यानी मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करते ही यहाँ से क्या निकलेगा, CaCO3 निकल जाएगा। हमारे पास जो बचा वही हमें कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो क्या बचा है हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बचा है, निकल क्या गया CaCO3। यानी क्या किया है, सिर्फ कैल्शियम सोल्ट लिया है और उसको गर्म किया। गर्म करते यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा और जो बचा है उसको हमने यहाँ लिखा, यानी ये हमें क्या मिला, कीटोन, एक कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया। ऐसे ही हम एल्डिहाइड का भी फॉर्म कर लेंगे। अगर इन दोनों एल्किल ग्रुप की जगह हम क्या, एक एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन रख लें तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O Ca C डबल बॉन्ड O H, यानी ये क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। अब इस कैल्शियम फॉर्मेट को भी क्या करेंगे, MnO2 की प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो वही कंपाउंड यहाँ से निकलेगा CaCO3। बचा क्या हमारे पास, RCHO, यानी RCHO एल्डिहाइड, और निकल क्या गया, कैल्शियम कार्बोनेट।
तो ऐसे ही हमने कैल्शियम सोल्ट लेके दोनों कंपाउंड को बना लिया, एल्डिहाइड और कीटोन को। थोड़ा सा फॉर्मूले के नाम भी साथ साथ आप याद रखना कि क्या ले रहे हैं, फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिएक्शन को, क्या लिया क्या करवाया, बस आगे बैलेंस करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड मेथड था जिससे हमने एल्डिहाइड कीटोन दोनों को ले लिया। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट मेथड है हमारा जो नेम रिएक्शन है, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, रोजेनमुंड रिएक्शन, या हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिडक्शन। यानी रोजेनमुंड रिएक्शन है वो क्या है, एक नेम रिएक्शन है जिसको आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, रिडक्शन लिखा है। तो रिडक्शन का मतलब यहाँ क्या करवाना है आपको, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी सिर्फ हाइड्रोजन को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे जो आप रिएजेंट लोगे वो क्या होगा, लेड और बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब देखो रोजेनमुंड क्या करता है, एसिटिल क्लोराइड लेता है CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड। और इसका हमें क्या करवाना है, सिर्फ रिडक्शन करवाना है, यानी हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है और रिएजेंट ये रखने हैं। ठीक है, तो हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन और लेड और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा और एक HCl के साथ बाहर निकल जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, CH3CHO, यानी एल्डिहाइड बना, प्लस में क्या निकल गया, HCl। अब देखो ये जो लेड है ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, और ये मोर रिएक्टिव होने के कारण एल्डिहाइड का आगे क्या करवा देता है, रिडक्शन करवा देता है इसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। ठीक है, तो यानी ये मोर रिएक्टिव होने की वजह से एल्डिहाइड को एल्डिहाइड फॉर्म में ना रहने की बजाय क्या कर देता है, उसका रिडक्शन कर देता है किसमें, एल्कोहल के अंदर। इसलिए इस प्रोसेस को रोकने के लिए या इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए क्या है, इसके अंदर बेरियम सल्फेट को डाला जाता है। ठीक है, ये बेरियम सल्फेट जैसे इसके अंदर डालेंगे तो इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, लूज कर देगा या कम कर देगा, और हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो रोजेनमुंड रिडक्शन हो रहा है वो ओनली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, कीटोन का नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता, क्योंकि कीटोन के लिए हमें 2 एल्किल ग्रुप की ज़रूरत होती है जो इसके पास नहीं है, या एसिटिल क्लोराइड जो लिया है उसके पास क्या है, ओनली एक एल्किल ग्रुप है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, कीटोन का नहीं करता। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये क्या है, नेम रिएक्शन। ऑर्गेनिक में जो भी नेम रिएक्शन होती हैं उनको अच्छे से आपको पढ़नी होती हैं, किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसी के अंदर हम नेक्स्ट मेथड और देख लेते हैं, वो भी क्या है हमारे पास, नेम रिएक्शन ही है, स्टीफन रिएक्शन, या इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन होगा, रिएजेंट और जो रिएक्टेंट है वो क्या रहेंगे, चेंज रहेंगे। 3+ HCl और ईथर की प्रेजेंस में, यानी ये क्या है, इसके लिए रिएजेंट है, और ये भी क्या है, एक नेम रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लेंगे, एल्किल नाइट्राइल लेंगे और उसका क्या करवाएंगे, 3+ HCl और ईथर की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएंगे। तो एल्किल नाइट्राइल ले लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ भी देखो ब्रैकेट में रिडक्शन लिखा है,
तो यानी हाइड्रोजन का एडिशन करना है। प्रेजेंस क्या है, टिन प्लस HCl और ईथर। ठीक है, तो एडिशन करवा दो हाइड्रोजन का CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अभी भी देखो हमने हाइड्रोजन रिडक्शन करवा दिया, एक पाई बॉन्ड ही टूटा है, हमारे पास ना एल्डिहाइड बना ना कीटोन बना, तो यानी ये क्या बना, इमीन बना। आगे क्या करवाएं कि हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त हो जाए, तो अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो क्या मिल जाएगा, CH3 CHO प्लस NH3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे ऑक्सीजन इधर H2 इधर, अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों नेम रिएक्शन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे से इनको याद रखना है। और दोनों में ब्रैकेट में लिखा है रिडक्शन, तो याद रखना कि रिडक्शन क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है। रिएजेंट और रिएक्टेंट दोनों ध्यान में रखने हैं। ठीक, नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो भी रिएक्शन होती हैं वो सारी क्या होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं, बहुत ही इजी होती हैं। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं, RMgX को। और ये बनता कैसे है, अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है, एल्किल हैलाइड लेंगे, मेटल की प्रेजेंस में क्या करवा रहे हैं, सॉरी मेटल से ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाएगा। अब इसके हमें रिएक्शन करवानी है, किसके साथ करवाएं कि एल्डिहाइड और कीटोन हमें मिल जाए। तो हम यहाँ अगर एस्टर ले लें, HC डबल बॉन्ड O CH3, यानी हम यहाँ क्या ले लें, एस्टर ले लें और इसकी रिएक्शन हम क्या करवा दें, RMgX के साथ करवा दें। बहुत इजी रिएक्शन है, कुछ ज़्यादा करना है नहीं। अब देखो पाई बॉन्ड यहाँ पे है और हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके जाएगा, तो इस पर क्या जाएगा, नेगेटिव साइन, और इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव साइन, क्योंकि कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, लॉस किया है, और इसके पास क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस। ठीक है, यहाँ पे ये मेटल हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो एल्किल ग्रुप क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव को ऐड करना, क्यों आपको पता ही है सेम साइन क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इस R को तो इस कार्बन के साथ और इस MgX को इस ऑक्सीजन के साथ ऐड कर देंगे। HCO MgX, या हमने R ऐड कर दिया और ये क्या हमारे पास OCH3। ठीक है, अब इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें पता है H2 जो मॉलिक्यूल होता है वो H प्लस और OH आयन के अंदर टूटता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आयन कहाँ आगे, यहाँ आके जुड़ेगा और नेगेटिव वाला यहाँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गया, HCOH OCH3R माइनस MgX और OH बाहर निकल गए। यानी हमने क्या करवाया है, यहाँ से इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करवाया, यानी ब्रेक करवाया है यहाँ पे। तो मैग्नीशियम और इसके साथ OH और हेलोजन बाहर निकल गए और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया। अब भी हमें कीटोन एल्डिहाइड नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे। जैसे ही हीट करेंगे यहाँ से क्या निकल जाएगा, CH3
CH3OH यानी एल्कोहल बाहर निकलेगा और हमें क्या मिलेगा, RCHO एल्डिहाइड। ठीक है, यानी कि ये जो वाला जो एस्टर लेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। इसके अलावा जितने भी एस्टर आप लोगे तो कीटोन आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखो कीटोन कैसे बनता है वो देखते हैं। अगर H की जगह हम क्या ले लें, R ग्रुप ले लें तो हमें कीटोन मिल जाएगा। बाकी सेम रहेगा, कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ H है वहाँ हम क्या ले लेंगे, एल्किल ग्रुप ले लेंगे और कुछ नहीं करना है। सेम कंडीशन में रिएक्शन होगी, RMGX वही माइनस प्लस वही लेके जाएगा, माइनस प्लस ये इधर आके और ये इधर आके ऐड हो जाएगा, RCOMGX, R इधर OCH3 है हमारे पास। अब क्या करवाएंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। हाइड्रोलाइसिस यानी H2O की रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ H यहाँ OH माइनस MgX, OH बाहर निकल गया, बचा क्या, RCOHOCH3 और R। अब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से ये CH3OH बाहर निकल जाएगा, क्या मिलेगा, ये वाला ग्रुप हमारे पास बच गया, RC डबल बॉन्ड O यानी कीटोन। तो इस प्रकार हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किसी भी एस्टर के साथ रिएक्शन करवा के क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये एल्डिहाइड और ये कीटोन। ठीक है, अब इसका क्या कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो और अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब क्या करवाना है हमें, ऑक्सीडेशन एल्कोहल का। ठीक है, जैसे ही एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ हम जो रिएजेंट हैं वो क्या ले सकते हैं, KMnO4 या K2Cr2O7 या H2SO4 या HNO3, यानी ये सब क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। और यहाँ ऑक्सीडेशन का जो मीन्स है वो क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी आपको किसका, ऑक्सीजन का एडिशन करवाना है। रिएजेंट इनमें से कोई भी रख लेना और अल्कोहल का जैसे ही ऑक्सीडेशन करवाओगे इन रिएजेंट की प्रेजेंस में तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन। अब देखते हैं, मान लो हमने ये CH3CH2OH क्या ले लिया, प्राइमरी अल्कोहल ले लिया। ठीक है, अब इसका क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। कोई भी प्रेजेंस ले लो। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन अपना हाइड्रोजन रिमूव कर देगा और ये ऑक्सीजन को लेके H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, CH3CHO यानी एल्डिहाइड। ठीक है, क्या करवाया है हमने, ऑक्सीडेशन करवाया है। रिएजेंट ध्यान में रखना, किसी भी कंपाउंड का अगर आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो अगर ये कोई भी रिएजेंट ले लोगे तो उसका क्या करवा देगा, वो ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है CH3CHO यानी क्या लिया, सेकेंडरी अल्कोहल लिया। सेकेंडरी अल्कोहल का भी हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं KMnO की प्रेजेंस में। तो ये भी क्या करेगा, H2O मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से लेकर क्या करेगा, H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। हमारे पास क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेसिक कि प्राइमरी अल्कोहल से हमारे पास क्या आया, यानी प्राइमरी जो अल्कोहल है
उसने हमें क्या दिया है, एल्डिहाइड, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल है, उससे क्या मिला, कीटोन, ठीक है। तो आप ऐसे ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन जब भी करवाओगे तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल आएगा और एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी के अंदर हम कर लेते हैं 8 नंबर का मेथड, फ्रॉम एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड यानी NBS से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। यहाँ हम क्या लेंगे, एल्कोहल CH3CH, इसको मैंने खोल के लिखा है और कुछ नहीं। और N ब्रोमोसक्सिनेमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, BrN C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, यानी ये क्या है, NBS N ब्रोमोसक्सिनेमाइड। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, ये H और Br यहाँ से निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन को ये लेके जाएगा और ये बॉन्ड अपने आप यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बचा, CH3CHO प्लस HN C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, ये क्या बना, सक्सेनेमाइड। और ये क्या मिल गया हमें, एल्डिहाइड, ठीक है। तो N ब्रोमोसक्सिनेमाइड से भी आप क्या करवा सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। अब इस 1 डिग्री अल्कोहल की जगह 2 रख लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। वापस से सेम रिएक्शन है, कंपाउंड चेंज है, बस 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री लिया, वही HBr बाहर निकलेगा, ये H नाइट्रोजन के पास जाएगा, माइनस HBr, क्या मिला हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी ये तो मिल गया कीटोन और बाहर कौन निकल गया, सक्सिनेमाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम N ब्रोमोसक्सिनेमाइड से भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका आप क्या ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इट्स डेरिवेटिव, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और क्या लेंगे, उसके डेरिवेटिव और क्या करवा देंगे, उसका रिडक्शन करवा देंगे। तो रिडक्शन मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि रिडक्शन में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन का एडिशन करना है। अब देखो यहाँ नेम रिएक्शन नहीं है कि हम प्रतिबंधित नहीं है या बंधे हुए नहीं है कि हम यही कंपाउंड लें। तो आपको क्या याद रखना है कि जैसे रिडक्शन की बात हो तो बहुत सारे रिएजेंट हैं यहाँ पे जिसका आप यूज कर सकते हो किसी भी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन के लिए। जैसे ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम प्लस एथेनॉल, उसके अलावा टिन प्लस HCl, उसके अलावा अपन ले सकते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI, उसके अलावा निकिल, लेड, प्लेटिनम, यानी ये बहुत सारे क्या हैं, रिएजेंट हैं जो आपको क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे किसी भी कंपाउंड का। तो हम यहाँ बंधे हुए हैं नहीं कि नेम रिएक्शन है तो हमें ये फिक्स लेना है, इनमें से कोई भी रख लेना क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा।
ठीक है। तो अब रिडक्शन किसका करवा रहे हैं हम? कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव का करवा रहे हैं। तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको COOH ग्रुप मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और इसके 4 डेरिवेटिव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एसिटिल क्लोराइड क्या इसका एक डेरिवेटिव है। सेकंड क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। थर्ड क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और फोर्थ डेरिवेटिव क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। यानी ये 4 आपको याद रखने हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ हम इन डेरिवेटिव का भी अगर रिडक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे इसका रिडक्शन हो रहा है। जैसे हमने क्या लिया? CH3 CH2 COOH। ठीक है, ये वाला कंपाउंड लिया। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है। किसकी प्रेजेंस ले ले? कोई भी एक प्रेजेंस ले ले। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा CH3। रिडक्शन करवाएं तब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको CH3 CH2 CHO, यानी क्या मिल गया? एल्डिहाइड। ठीक है। अब इसके डेरिवेटिव लेते हैं, साथ में इनके नाम भी याद रखने आपको डेरिवेटिव के। Cl ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, साथ साथ इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। इसका क्या करवा रहे हैं? रिडक्शन करवा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस के अंदर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से -HCl बाहर, क्या बचेगा? CH3 CHO एल्डिहाइड। फर्स्ट डेरिवेटिव था। सेकंड डेरिवेटिव क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। इसको क्या बोलते हैं? एमाइड बोलते हैं। इसका भी रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ से अमोनिया रिमूव हो जाएगा और क्या बचेगा? CH3 CHO। ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टर। एस्टर का भी रिडक्शन करवाना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। अब देखो यहाँ से क्या निकलेगा? एक तो एल्डिहाइड ग्रुप और एक एल्कोहल मिलेगा हमें। एक तो मिला CH3 CHO प्लस एक क्या मिला? CH3OH, यानी एल्कोहल। और दूसरा क्या है? एल्डिहाइड। ये 3 डेरिवेटिव थे। फोर्थ डेरिवेटिव है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। इसका भी क्या करवा रहे हैं? रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या मिलेगा? एक H इधर, एक H इधर, एक तो मिल गया एल्डिहाइड, दूसरा क्या मिल गया? एसिड CH3 COO, यानी एसिड। और ये क्या है? एल्डिहाइड। ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव का रिडक्शन करवा रहे हैं, तब हमें क्या मिल रहा है? एल्डिहाइड मिल रहा है। प्लस में कुछ कंपाउंड बाहर भी निकल रहे हैं। तो यहाँ पे इन डेरिवेटिव और इनके नाम को आपको याद रखना है। ठीक है। और रिडक्शन आप किसी भी रिएजेंट की प्रेजेंस में करवा सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका। नेक्स्ट मेथड है हमारा
फ्रॉम हाइड्रेशन, यानी अपन को क्या करवाना है, H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवानी है। तो क्या रखेंगे, यहाँ जो रिएजेंट है वो एसिडिक मीडियम में और Hg+2 आयन की प्रेजेंस के अंदर, यानी मरकरी प्रेजेंस के अंदर हम करवाएंगे रिएक्शन को। और मीडियम कैसा रहेगा हमारा, एसिडिक मीडियम रहेगा। अब देखो हमने क्या लिया, एल्काइन लिया, या हम बोल सकते हैं फ्रॉम एल्काइन, ब्रैकेट में लिख लो एल्काइन की प्रेजेंस लेंगे हम, या जो भी R C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है हमारे पास, एल्काइन है। मीडियम कैसा, एसिडिक मीडियम है। रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम, H2O से। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। अब देखो ये दोनों ही क्या है, सेम कंपाउंड है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। तो कोई ए क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड को लेके जाएगा, तो इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव साइन, और इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव साइन। और H2O को हमें पता ही, तोड़ते हैं तो क्या आता है H+, और OH आयन में इसका ब्रेक होता है। अब देखो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव को ऐड करना है, तो क्या बनेगा R C। इस कार्बन पे क्या है प्लस, तो हम क्या ऐड कर देंगे OH नेगेटिव, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, दो हमारे पास बचे हैं, क्या बचा CH, और यहाँ H+ आयन है वो इसके साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है CH पे नेगेटिव साइन है। अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इनोल फॉर्म बोलते हैं, या एल्डिहाइड कीटोन हमें कुछ नहीं मिला है। अब इसका क्या करवाएंगे, रीअरेंजमेंट करवाएंगे, रीअरेंजमेंट करवाएंगे, या करवाएंगे टोटोमेरिज्म। या हम बोल सकते हैं सीधा सीधा कि हाइड्रोजन शिफ्टिंग करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन शिफ्टिंग करवाएंगे। अब ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, कीटोन, R C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है CH3। कुछ नहीं किया है, पहले तो प्लस माइनस को जोड़ा है ब्रेक करके आपस में, फिर रीअरेंजमेंट किया, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन को शिफ्ट किया है, और क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। यही हमें बनाना था। सेकंड में अगर हम एल्किल की जगह क्या ले लें, हाइड्रोजन ले लें, तो क्या मिलेगा, सेम रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम में, ये इधर जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, इस पे हमें पता ही है, एक पे प्लस और एक पे क्या होता है माइनस, तो प्लस वाला माइनस पे और माइनस वाला प्लस के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो HCOH डबल बॉन्ड CH2, ये भी क्या है, इनोल फॉर्म है। वापस से हमें क्या करवाना है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, और क्या मिलेगा हमें, CH3 CHO एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन मेथड थी। इसका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से आपको प्रिपेयर करनी है।